टेक्निक आपको कि आप बेसिकली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो इजीली। देखिए ये भैया के साथ हमारा डिस्कशन हुआ था फ़ोन पर, तो ये 5 मिनट का चार्ट है JSW स्टील का। आप देखिए ये जो चार्ट है ना JSW में, स्क्रीन दिख रही है ना सबको? हाँ ओके, ये डेली का चार्ट है। मैंने डेली का यहाँ से टाइम फ्रेम सिलेक्ट किया हुआ है, तो ये डेली का चार्ट है। मैंने जैसे पिछली बार बताया था, ये जो कैंडल होती है इसे कैंडल कहते हैं। ग्रीन और रेड जो भी बनी है यहाँ पे, ये कैंडल है। एक कैंडल 4 इंफॉर्मेशन कैप्चर करती है, OHLC। जब आप ये क्रॉस हेयर, इसको क्रॉस हेयर बोलते हैं, जो ये कर्सर है इसको आप लेटेस्ट कैंडल पर रखोगे, ये लेटेस्ट कैंडल है, लास्ट कैंडल है, तो इस पे आप रखोगे तो ऊपर आपको दिखेगा O443। सी दिस साइड हेयर, मैंने अपना कर्सर यहाँ रखा है। O443 माने ओपन कैंडल का 443 पे हुआ था, हाई 452 पे हुआ था, लो 436 पे हुआ था और C 445 पे हुआ था। आपको ये बात अच्छे से समझने की जरूरत है कि एक कैंडल किसी भी टाइम फ्रेम पे 4 इंफॉर्मेशन ही कैप्चर करती है। ओनली 4 इंफॉर्मेशन इट कैप्चर्स। उसका ओपन कहाँ हुआ था, हाई क्या हुआ था, लो क्या हुआ था, क्लोज क्या हुआ था। जिस टाइम फ्रेम पे आप देख रहे हो, एक कैंडल उस टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग बनती है। यदि आप डेली पे देख रहे हो तो एक कैंडल एक दिन की रहेगी। ये पूरा एक दिन का डेटा नहीं है, कई दिन का डेटा है। यहां से यहां तक आप देखोगे तो कई दिन का डेटा है। ओके, ये एक दिन की कैंडल है। यदि आप मंथली पे जाओगे तो एक कैंडल एक महीने में उसने क्या किया, प्राइस ने कितने वो ओपन हुआ, हाई कितना गया, लो कितना गया, क्लोज कहां पर हुआ, तो ये चीज अपन को बताती है कैंडल। इसके अलावा यदि आप 15 मिनट पे बताओ जाओगे तो ये एक कैंडल 15 मिनट की है। तो अपन यहाँ से देख सकते हैं डे का स्टार्ट है, जो हमारा लास्ट ट्रेडिंग सेशन था वो 26 तारीख का था। यार नीचे देखना, यहाँ पर टाइम दिखता है, यहाँ पे देखिए 2021 3/26/0045। ये क्यों आ रहा है, क्योंकि मैं अभी, मेरा टाइम गलत है। यहाँ से आप टाइम UTC सिलेक्ट कर लेना, ये इंडिया वाला कोलकाता, अब सही टाइम दिखेगा। देखिए नीचे 2021 3/26/10/15 10/15, यानी कि फर्स्ट कैंडल ये है हमारी 2021 3/26/9/15। ये पहली कैंडल थी कल के ट्रेडिंग सेशन की, ये पहली कैंडल थी कल के ट्रेडिंग सेशन की। और मैंने आप सभी को एक्सरसाइज दी थी कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करना है। तो मैंने आपको बताया था कि सपोर्ट क्या होता है, जहां से भी प्राइस बाउंस करती है, मोटी मोटी बात यह है कि वो सपोर्ट की तरह काम करता है। यहां से प्राइस गिरती है, जहां से भी गिरती है वो रेजिस्टेंस का काम करता है, वो सप्लाई जोन बन जाता है। तो आप देखोगे यदि इस कैंडल का आप हाई एंड लो मार्क करोगे कल का ट्रेडिंग सेशन का, तो कल का लो यहां पर था, ये वाली कैंडल है कल की, यहां से दिन स्टार्ट हुआ था। तो यदि मैं ऑल टच यहाँ पे प्रेस करता हूं तो ये मेरा कल का सपोर्ट था दिन का। किसी को कुछ डाउट हो तो अनम्यूट करके पूछ सकता है। ये वाला है, ये जो ग्रीन लाइन है ये कल का सपोर्ट थी, ये वाली कैंडल। मैं इसको एक वर्टिकल लाइन भी खींच देता हूं ताकि आपको पता रहे मैं किस कैंडल की बात कर रहा हूँ। मैंने एक वर्टिकल लाइन भी खींच दी है, इस कैंडल की बात कर रहे हैं जो काली वाली वर्टिकल लाइन है। यहां से दिन स्टार्ट हुआ था और दिन का हाई क्या था, दिन की शुरुआत इस कैंडल से हुई थी। जो पहली कैंडल 15 मिनट की, अगली 9:30 की, 9:45, 10 o'clock, और 10:15 की कैंडल ने जो 9:15 की कैंडल के हाई को तोड़ दिया। यहां से हमको पता पड़ जाता है कि ये ब्रेकआउट हो गया है इस कैंडल का। 9:15 तक जो, मतलब 9:15 पे जो हाई बनाया था वो ये हाई था, ये हाई था। इस हाई को तोड़ दिया। कितने बजे तोड़ दिया ये कैंडल ने, 10:15 की जो कैंडल बनी है, 10:15 से 10:30 की कैंडल होगी ये, इसने तोड़ दिया। तोड़ दिया तो ये ब्रेकआउट कंसीडर होगा इस कैंडल के लिए। तो यहां से बाइंग दिखती है, बट बाइंग आप लोगे कहां, यहां पर लोगे जब ये बढ़ रहा था, नहीं, जब ये नीचे गिरेगा तब आप लोगे सपोर्ट के पास। ठीक है, तो यहां पर लिया और ये फिर देखो यहां से बढ़ गया। तो ये जो लाइन है, जो ब्रेकआउट की लाइन है, वो हमेशा सपोर्ट की तरह काम करेगी। ऐसे ही ब्रेकडाउन की लाइन नीचे की साइड में, इसको रेड करते हैं क्योंकि ये रेजिस्टेंस रहता है इनिशियली, नीचे की साइड में ये सपोर्ट की तरह काम करेगी।
अब देखिए मैंने आपको कहा था कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जहां से प्राइस बाउंस करती है वो सपोर्ट होता है, जहां से नीचे गिरती है वो रेजिस्टेंस होता है। तो यहाँ पर देखिए दिन के अंत में यदि आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो दिन के अंत में प्राइस ने यहां से बहुत बड़ी गिरावट दिखाई है, बल्कि यहां से दिखाई है, क्योंकि यहां तक प्राइस गई थी बट वहां पर सस्टेन नहीं कर पाई, वहां पर सेलर्स बैठे थे और उसके बाद बिकवाली आई है और यहां तक लेके आए हैं प्राइस को ड्रैग करके। ठीक है, तो बेसिकली सप्लाई जोन अपना ये है, यहाँ पर रेजिस्टेंस है। तो ये जो लाइन है ना, ये हमारे लिए अगले ट्रेडिंग सेशन में इंपॉर्टेंट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहां से अगले ट्रेडिंग सेशन में ट्यूसडे को रेजिस्टेंस ले सकता है मार्केट। यदि ट्यूसडे को रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर निकल जाता है तो ये रेजिस्टेंस हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा और इस लाइन के पास ही हम कहीं एंट्री करेंगे। ठीक है, ये चीज हो गई। तो ये अपन ने ऐसे सप्लाई जोन और डिमांड जोन आप सपोर्ट को भी कह सकते हो, दिस इज ऑल्टरनेटिव वर्ड, और सप्लाई जोन हम रेजिस्टेंस को कहते हैं। ठीक है, दूसरा सबसे आसान चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं, देखो ये अब हमारी पूरी लाइंस बन गई हैं यहाँ पर। ठीक है, तो दिन का हाई क्या था, कल के दिन का हाई ये था, और ये मैं हटा रहा हूं क्योंकि ये फर्स्ट वो थी कैंडल, ये फर्स्ट कैंडल के लो और हाई थे जो मैंने बनाए थे, ये वाला और ये वाला, ये फर्स्ट कैंडल का लो हाई है। बट बाद में दिन में इसने जब ब्रेकआउट किया तो एक नया हाई बनाया, वो हाई था ये। तो मैंने भैया को एक टास्क दिया था, मैंने उनसे कहा था कि आप पूरे दिन का रेंज निकाल लो। रेंज का मतलब क्या है, उस दिन का हाई क्या है, उस दिन का लो क्या है। तो कल का हाई जेएसडब्ल्यू स्टील में ये प्राइस था और कल का लो जेएसडब्ल्यू में ये प्राइस है, जो कि इस कैंडल का लो है। अब आपको सपोर्ट यदि आइडेंटिफाई करना है या रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करना है तो आपको ये देखना पड़ेगा कि प्राइस ने सबसे ज्यादा समय कहां पर बिताया, वो कौन सा जोन था जहां पे प्राइस सबसे ज्यादा रही। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कोई लाइन नहीं होते जैसे हमने ये ड्रॉ कर दी, ये भी होते हैं, यहाँ से सप्लाई जोन दिखा रहा है तो ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। बट एक्चुअल में जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक एरिया होते हैं, एक जोन होते हैं चार्ट पर, जहां पर ज्यादातर टाइम प्राइस ने फ्लक्चुएट किया, एक एग्रीमेंट था बायर और सेलर के बीच में। तो यहां पर कोई बता सकता है वो कौन सा प्राइस जोन है, इस पूरी रेड लाइन और ग्रीन लाइन के बीच में कौन सा एरिया है जहां पर सबसे ज्यादा प्राइस ने मूवमेंट किया ज्यादा समय के लिए, वो हमारे लिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करेगा इंट्राडे में। सेम यदि हम डेली पे देखेंगे तो डेली में भी हम वो चीज देख सकते हैं, किसी भी टाइम फ्रेम पे देख सकते हैं। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कोई लाइन नहीं होते, इट्स अ जोनल एरिया जहां पर प्राइस ने ज्यादातर टाइम अपना टाइम स्पेंड किया है। तो कोई बता सकता है, इसमें आपको दिख रहा है साफ साफ देख पा रहे हो आप कि कौन सा एरिया है जहां पर प्राइस ने ज्यादातर टाइम स्पेंड किया, कोई बताना चाहेगा? मैं कंट्रोल भी दे सकता हूँ यदि चाहिए किसी को। आप बताओगी अर्पिता? अर्पिता ही है ना ये, डीजे शर्मा या दीनदयाल का ही है ये आईडी? ये हमारे पिता का ही है। अर्पिता का है ना, ओके। सो रुकिए, इसमें कंट्रोल कैसे देते हैं? इन कैप्शन, इसमें कंट्रोल कैसे देते हैं? कंट्रोल नहीं जाएगा शायद से। इसमें नहीं जाता, ओके ठीक है। अर्पिता अनम्यूट कर लो आप बताओ कहाँ पर है ये? नहीं है क्या अर्पिता? चलो ठीक है, भैया आप बताओगे, मुकुल भैया? हाँ, ये 444 से लेके 446 के बीच में। हाँ एग्जैक्टली, देखो साफ साफ दिख रहा है, बहुत साफ। ये वाला यहाँ से टूल देखो, यहाँ से बहुत सारे टूल है, ठीक है। और इसके नीचे अपन को एक रेक्टेंगल बनाने के लिए भी मिलता है, यहाँ पर ये वाला नहीं, इस वाले में मिलेगा, तीसरे वाले में। यहाँ पर देखो रेक्टेंगल बनेगा, एक रेक्टेंगल मिलेगा यहाँ पर, ये तीसरा जो टूल है नीचे यहाँ पर, ये यहाँ पर देखिए, ब्रश रोटेटेड इक्लिप्स आप बना सकते हैं रेक्टेंगल। देखिए ये एक रेंज थी जहाँ पे प्राइस ने सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड किया अपना। इसको मैं मूव कर लेता हूँ।
अब ये देखिए, ये पहले का हाई था, ये दिन का हाई था, ये यहाँ पर ये दिन का ओपन था, है ना, हाई इसी के अंदर आ गया। ये जो विक दिख रही है इसकी, ये विक दिख रही है, ये इस कैंडल की हाई की, वो इसी के अंदर आ गई। ओपन इस कैंडल का यहाँ हुआ था, रेड कैंडल है ये, तो इसका ओपन यहाँ होगा, क्लोज नीचे होगा, ये मैंने बताया था लास्ट टाइम। तो ये इसके अंदर आ गई। और देखो प्राइस ना ज्यादातर टाइम इस रेंज में घूमी है। ऊपर ये गए थे लेकर, बट ऊपर क्या हुआ, सेलर्स बैठे थे और वहां से सेलिंग आई और वापस से इसी जोन के अंदर प्राइस को लेके आ गए। तो ये अपना एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का एरिया बन जाता है। और आपको हमेशा ऐसे ही देखना है, किसी भी टाइम फ्रेम पे देखो कि आपका प्राइस ने ज्यादातर टाइम स्पेंड कहां पर किया। अब जैसे ही इस जोन के ऊपर क्लोजर ले ले कैंडल, कोई भी कैंडल, ये स्पाइक नहीं, स्पाइक नहीं, ये कैंडल ने देखो क्लोज ले लिया, यहां से ब्रेक, ये इसको, इस कैंडल को हम ब्रेक आउट कंसीडर करेंगे। क्यों? क्योंकि ये एक जोन के ऊपर क्लोज कर पाई, ये सब क्लोज नहीं कर पाए थे, यहां तक गई थी प्राइस, बट इस चैनल के अंदर ही बंद हुए। ये एक पहली कैंडल बनी थी जो ऊपर क्लोज कर पाई इस जोन के, तो इस कैंडल को हम वेपन की तरह यूज करेंगे। माने इस कैंडल के मीडियन पे अपन एंट्री ले सकते हैं और स्टॉप लॉस रहेगा हमारा ये वाली कैंडल का मीडियन। ठीक है, तो यदि आप इस पे एंट्री लेते मीडियन पे, तो ये ट्रेड आ जाता है, क्योंकि इसके लो तक भी गया था ये, इस कैंडल के लो तक, माने इसके पहली वाली कैंडल के 33% रिट्रेसमेंट तक गया था। और देखिए प्राइस ने कितना फ्लक्चुएट किया यहाँ तक। आपका ट्रेड बस 15 मिनट का एक कैंडल का ही बनता है, इससे ज्यादा आप रुकते हैं इसमें तो आपको लॉस होता है इस ट्रेड में। ये चीज समझ में आया? कल हम जो डिस्कस कर रहे थे भैया। हाँ हाँ आ गया। हाँ, तो हमेशा क्या होता है,